नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले ही एसआईआर को लेकर भूचाल मचा है और झटका सीधा ममता बनर्जी को ही लग रहा है। दरअसल खबर यह है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दूसरे चरण की लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें लगभग 5 लाख नाम कटे हैं। साथ ही अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी की जाएगी। पर इसी बीच चुनाव आयोग ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के अफसरों पर डंडा चला दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके अपने कैडर के द्वारा तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस एक्शन से कैसे ममता बनर्जी के हाथ से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छिन रहा है, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कितना बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए? ये तो सीधे सीधे ये जो टसल चल रहा था, ममता बनर्जी की राजनीति को समझिए। वो बंगाल की जनता के अंदर ये मार्केट करती है वो इमेज कि आई एम ऑल पावरफुल, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। और कोई मोदी नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मैं चाहती हूं वो मैं करूंगी और इलेक्शन कमीशन को ठीक कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर देना। दिस आर ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसको समझना जरूरी है। नियम कानून उनको भी मालूम है, सबको मालूम है। देश में इतने सारे वकील का जो फौज रखी हुई है, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, बट इट इज हर स्ट्रैटेजी कि ये दिखाने के लिए कि बंगाल में मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। और पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है कि लोग पावरफुल लोगों के पीछे जाते हैं। अब ये जो अचानक से धम से हथौड़ा पड़ा है सिर के ऊपर, ये ममता बनर्जी के उस इमेज को डेंट करने वाला है। अब आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था। ये 7 आज 4 पहले का भी मामला है। तो जो 4 को जब इलेक्शन कमीशन ने कहा तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डीएम को कहा, इलेक्शन कमीशन ने डीएम को कहा, डीएम वाले ने उस चिट्ठी को जाकर के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनका जुर्म इतना नहीं है कि इनको एफआईआर दर्ज किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सस्पेंड करो। और एफआईआर दर्ज हुआ है नहीं हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले उनको बुलाया गया था तो वो पूछा गया कि भाई क्या है प्रोग्रेस, वो जरा बताओ। ये कल तक का टाइम दिया गया है। अब वो कल तक का टाइम वो ले रही है। इधर से एक और जो है हथौड़ा जो दम से लगा कि 7 को सस्पेंड करो और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो। अब जो नवन्ना के अंदर और कुछ जो वहां पे जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हड़कंप मचा हुआ है। वो दिल्ली फोन हो रहा है कि क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही सारी चीजें लेकर के वो गई थी सुप्रीम कोर्ट। और आज एक आदमी को भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट कि वो जो डाउटफुल लिस्ट है उसका जो है उसकी वजह से मेरा कोई मुस्लिम था, वो पिटीशन लेकर के गया और चीफ जस्टिस के सामने चीफ जस्टिस ने डांट के भगाया। बोले तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारे एसआईआर के चक्कर में और तुम्हारे इसके चक्कर में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल इस चीज के लिए करोगे कि कोर्ट तय करेगा तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारी मां कौन है। दिस इज व्हाट चीफ जस्टिस सेड टुडे। और कहा कि सब लेकर के मत आओ, इससे मिसयूज है रिट पिटिशन का। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको झटका लग गया। आप गई थी कि भाई तमाम आदेश जो है वापस लिया जाए। लेकिन इस एपिसोड से यह हो रहा है कि वहां जो ब्यूरोक्रेसी जो ममता बनर्जी के लिए तमाम तरह का जो काम कर रही थी, आदेश का पालन कर रही थी, अब उसमें दहशत फैल गया है। 28 तारीख तक का टाइम है। उन लोगों को भी कहा गया भाई ठीक ठाक कर लो सारा कुछ।
तो ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा को रोकने में इलेक्शन कमीशन कामयाब हो जाए। बिल्कुल, हमने शुरू से ही देखा है कि ममता बनर्जी अधिकारियों को कंट्रोल करती है, पोस्टिंग पर भी नजर रखती है, कहाँ किसे भेजना है वो भी उनके हाथों से होता है। लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, क्या ममता बनर्जी के हाथ से ये पूरा कंट्रोल छिनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लगभग कंट्रोल छीन लिया गया है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी प्रोटेक्टर बनी हुई थी कि संरक्षण देंगे, हमारे अधिकारियों को कोई छू नहीं सकता। जब पिछली बार 4 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात हुई थी, तो ममता बनर्जी ने एडवोकेट जनरल के साथ मीटिंग की, महाधिवक्ता पश्चिम बंगाल के, और उनसे पूछताछ बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि अभी एक काम करते हैं, इन अधिकारियों के चुनाव ड्यूटी से हटा देते हैं। अगर चुनावी ड्यूटी से हटा देंगे तो चुनाव आयोग का अधिकार उनके ऊपर नहीं रहेगा, और वही उन्होंने किया। लेकिन चुनाव आयोग ने फिर से आदेश जारी किया कि आप चुनाव ड्यूटी से हटा सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो वोटर वेरिफिकेशन के समय गलत डाटा दिया है, फर्जी वोटर को जोड़ा है, वो अपराध खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपराध है और अपराध की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए पहले तो सस्पेंड करो, उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये हुआ नहीं, तो उसके बाद फिर से चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, और जब चीफ सेक्रेटरी पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने चुनाव आयोग से वादा किया कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर दोबारा लेटर लिखा गया चुनाव आयोग को, तो कहा गया कि चुनाव आयोग ने जो प्रमाण दिए थे उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा आधार नहीं है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। फिर से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ और कहा कि अगली बार हम आदेश इन लोगों को नहीं देंगे, डायरेक्ट आदेश निकलेगा। और यही आदेश अभी 7 अधिकारियों को निकला है, और पूरे ब्यूरोक्रेसी पर। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारियों की बात नहीं है, और ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी हैं, ये जो एईआरओ की भूमिका में थे, ईआरओ की भूमिका में थे। इससे ऊपर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने तकरीबन 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। अभी जो नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, उसके ऊपर भी आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बनाया। फिर उससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी को सेंट्रल डिपुटेशन पर लाने की मांग की गई, उस पर भी ममता बनर्जी ने रोड़ा अटकाया कि नहीं, 3 महीना एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो अभी केंद्र को इस अधिकारी को हम नहीं सौंपेंगे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल पैदा नहीं करोगे एसआईआर से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट में पूरी लिस्ट सौंपी चुनाव आयोग ने, और कहा कि देखिए, ये 3 विधायक इनके हैं जिन्होंने वीडियो के दफ्तर पर तोड़फोड़ मचाई, और इनके अधिकारियों से चुनाव आयोग ने रिक्वेस्ट किया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, लेकिन इन्होंने दर्ज नहीं किया। तो उन अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार है। अभी ये 6-7 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, 4 अधिकारियों पर गाज गिरना बाकी है, और इसके बाद 70 अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ इस बात को लेकर कि पिछली बार 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने एक और वर्चुअल मीटिंग ली थी, और उसमें सीधे तौर पर कहा था अगले 5 साल तक ये वोटर वेरिफिकेशन का सारा डाटा सुरक्षित रहेगा, और अगर उस डाटे में कभी भी कोई भी 1 साल के बाद भी अगर किसी का नाम ऐसा आ गया जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं और अधिकारी ने उसे एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब है कि उसका सर्विस बुक खराब हो जाएगा। हम जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिया जाएगा उसमें आपके सर्विस बुक में लाल मार्क्स लगाया जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग ने सोच लिया है कि जब तक ममता बनर्जी के कब्जे में ये सारे अधिकारी रहेंगे, वो कन्विंस करती रहेगी कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, तब तक सही तरीके से काम नहीं हो सकता। इसलिए अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, ममता बनर्जी और ज्यादा परेशान हो तो रही इस है। एक्शन से क्या ममता बनर्जी अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर पाएगी क्या, या संख्या और आगे बढ़ती जाएगी? ये बढ़ती ही जाएगी। देखिए, ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी का नहीं होता, उसको अपना नौकरी बचाना है, उसके लिए उसको वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा है, वो इसीलिए कि भाई वो वहां पे उसकी सरकार है, वो आराम से रह सकता है। लेकिन जब उसके नौकरी के ऊपर ही खतरा आ जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि एक और जो है मसला, इलेक्शन कमीशन वहाँ लोकल जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन सीईओ जो है उसके तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि बहुत सारे लोग कांड कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज तो डाल ही रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कोई जमीन का ट्रांजैक्शन अगर है, जमीन अलॉटमेंट वगैरह का, उसको एक आधार माना जा सकता है कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम। अब मालूम चला कि वो जो पीएमजे और ये सब जो सरकारी योजना है, बंगला कुछ उस तरह का जमीन वाला जो कुछ योजना है, वो धड़ाधड़ सर्टिफिकेट उसका बन गया, उसको जो है अपलोड कर दिया, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे पूरे बंगाल में जिसकी चर्चा हो रही है, 2-4 जगह से वायलेंस की भी खबर आ गई कि 21 साल से 40 साल के बेरोजगारों को 1500 रुपये देने का अब हर 243 जगह पे जो है वो कैंप लगाया गया है। तो कैंप लगा तो लंबी लंबी लाइन लग गई, मीडिया वाले सभी पहुंच गए। मालूम चल रहा है कि पीएचडी वाले भी लाइन में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ वो लाइन में लगा हुआ है 1500 रुपए के लिए। कुछ बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई है, वो मीडिया वाले बकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई किस लिए। बोला मेरा बेटा को शर्म लगता है, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं उसके लिए फॉर्म लेने के लिए आई हूं। तो एक बात तो तय हो गया कि जितनी लंबी लाइन है उतना ही ज्यादा इस ममता बनर्जी की सरकार का फेल्योर जो है वो नजर आ रहा है कि आप अपने राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। सर, फाइनल लिस्ट की अंतिम तारीख 28 तारीख तय की गई है। क्या 28 तारीख तक ममता बनर्जी और ज्यादा कमजोर होती नजर आएंगी? लगता तो यही है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि ममता बनर्जी अब अनुभव करने लगी कि 28 तारीख तक फाइनल लिस्ट आएगा। उसके बाद एक सप्ताह के बाद लगभग चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव के लिए, और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएगा। तो अभी जो स्थिति है उसमें हम अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके बाद तो सारे अधिकारी चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अभी से ही चुनाव आयोग ने अपने साथ रखना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन पर होल्ड नहीं है तो फर्जी वोटर को बचा कैसे पाएंगे? जैसे ही ये वेरिफिकेशन से पहले चुनाव आयोग ने सारे डीईओ को, एईआरओ, आरओ, ये सारे लोगों की मीटिंग की थी, और जो फरमान जारी किया गया था, एक भी फर्जी वोटर निकला तो तुम्हारी कुर्सी गई। अपलोडिंग में ही देखिए, ये जो सेकंड लेवल का वेरिफिकेशन हुआ है उसमें 4.89 लाख इतने वोटर, लगभग 5 लाख के करीब इन लोग, तो ये लोग वो हैं जो कि फॉर्म लेकर जमा करने गए ही नहीं। 5 लाख लोग फॉर्म नहीं जमा किए। उसके बाद 1.4 लाख के करीब लोग, ये वो लोग थे जिनका फॉर्म जमा करने के लिए तो गए लेकिन वहीं से रिजेक्ट हो गया। अब स्क्रूटनी चलेगी अगले लेवल की, जो लोग फॉर्म दे चुके हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आई है। जैसे चुनाव आयोग ने पहले कहा था आपका आवास प्रमाण पत्र जो पिछले साल से शुरू हुआ है बनना, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जून से बाद बनाया है तो वो भी नहीं माना जाएगा। अभी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो वेस्ट बंगाल कैडर के अधिकारी हैं, उन लोगों ने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लिया है, और ये टीएमसी के गुंडे जाकर एक्सेप्ट करवाए। जो वीडियो दफ्तर पर हंगामा हुआ था इसी की वजह से हुआ था। अब जो स्क्रूटनी होगी उसमें माना जा रहा है 1 करोड़ 36 लाख वोटर का जो कहा गया था कि ये सस्पिशियस वोटर हैं, उसमें से अभी तो 5-7 लाख वोटर हैं। अभी कम से कम 40 लाख और वोटर वो हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है और उसे हटाया जाएगा। तो यानी ममता बनर्जी 28 फरवरी तक ये मान कर बैठी हैं कि लगता है आधा चुनाव वो हार जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही एसआईआर को लेकर ऐसा भूचाल आया है जिसने सीधे सत्ता के शीर्ष को हिला दिया है, और झटका सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को ही लग रहा है। जिस प्रशासनिक पकड़ पर दीदी मॉडल टिका हुआ माना जाता था, वही पकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। अधिकारियों पर से भी ममता का कंट्रोल अब हट रहा है, और चुनाव आयोग जिस एक्शन में है उससे चुनाव आते आते ममता बनर्जी और कमजोर होती नजर आ रही है। तो बंगाल चुनाव पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।